हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा MECL मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी नागपुर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट है और इसका हेड ऑफिस नागपुर महाराष्ट्र में है। इसमें ITI कैंडिडेट के लिए परमानेंट टेक्नीशियन पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है। यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट नंबर देख सकते हो, रिक्रूटमेंट नंबर 03 RECTT 2025। डेट दिया है 3 जून 2025 को ये नोटिफिकेशन MECL की तरफ से पब्लिश हो चुका था। देख सकते हो यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन MECL। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ITI कैंडिडेट के लिए किन किन ट्रेड में इसमें वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में पोस्ट कोड, पोस्ट पे स्केल, ग्रेड, नंबर ऑफ वैकेंसी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन, रिलेटेड एक्सपीरियंस एंड मैक्सिमम एज ईयर में। तो जो पोस्ट कोड फर्स्ट है अकाउंटेंट, पे स्केल 22,900 से 55,900, ग्रेड WCN यानी PSU का जो ग्रेड है वो अलग ग्रेड रहता है। W7 की ग्रेड है। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 6 वैकेंसी है इसमें। SC के लिए OBC के लिए 2, SC 3, ST 1 और PWD हैंडीकैप के लिए 1 वैकेंसी और एक्स सर्विसमैन के लिए 4 वैकेंसी रिजर्व है। इसमें मिनिमम यानी क्वालिफिकेशन जो चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ इंटरमीडिएट पास आउट CA ICWA। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए आपका 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड एक्सपीरियंस आफ्टर पासिंग इंटरमीडिएट CA ICWA इन अकाउंट वर्क। मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे 30 इयर्स। SC ST OBC के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के भी लिए यहाँ पे यानी एज रिलैक्सेशन है। सेकंड पोस्ट है पोस्ट कोड 2 हिंदी ट्रांसलेटर, पे स्केल 22,900 से 55,900, W7 ग्रेड की पोस्ट है। 1 वैकेंसी OBC NCL के लिए। इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नॉलेज फॉर हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर। 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आपको इन द ट्रांसलेटर फॉर द हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वेरियस इंक्लूडिंग टेक्निकल आर्टिकल्स। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस जनरलिस्ट एक्सपीरियंस इन द टेक्निकल जनरल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें भी मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। थर्ड पोस्ट है टेक्निकल सर्वे एंड ड्रॉफ्ट्समैन, पे स्केल 20,200 से 49,300, ग्रेड W4। टोटल वैकेंसी 15 वैकेंसी है। फ्रेश वैकेंसी 11 है। इसमें UR के लिए 8, OBC 1, SC 1, EWS 1 और बैकलॉग वैकेंसी 4 है। इसमें OBC के लिए बैकलॉग वैकेंसी 2 है, SC के लिए 1, ST 1। यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th और इक्विवेलेंट विथ ITI सर्वेयर एंड ड्रॉफ्ट्समैन सिविल। इसमें 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड एक्सपीरियंस इन सर्वेयर और ड्रॉफ्ट्समैन। मैक्सिमम एज लिमिट 30। पोस्ट कोड 4 टेक्निकल सैम्पलिंग, स्केल 20,200 से 49,300, W4 ग्रेड। टोटल वैकेंसी 2, ST के लिए 1, OBC 1, एक्स सर्विसमैन रिजर्व OBC के लिए। इसमें BSc चाहिए 3 इयर्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड एक्सपीरियंस फॉर द ड्रिलिंग, कोर, माइनिंग, सैम्पलिंग। मैक्सिमम एज 30। पोस्ट कोड 5 टेक्निकल लेबोरेटरी, टेक्नीशियन लेबोरेटरी, पे स्केल 20,200 से 49,300, W4 ग्रेड। 3 वैकेंसी है इसमें। OBC के लिए 1, ST 1 एंड 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के रिजर्व, और जो ST के लिए एक्स सर्विसमैन में रिजर्व वैकेंसी है। BSc इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी। 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड एक्सपीरियंस इन द केमिकल, पेट्रोलॉजी, मिनरलॉजी एंड सिमिलर लेबोरेटरी। मैक्सिमम एज 30 इयर्स। पोस्ट कोड 6 टेक्निकल असिस्टेंट मटेरियल। इसमें भी आपका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 20,200 से 49,300, W4 ग्रेड। टोटल 16 वैकेंसी। इसमें फ्रेश वैकेंसी 11 है। UR के लिए 5, OBC
3, SC 1, ST 1, EWS 1 and 1 वैकेंसी रिजर्व फॉर PWD एंड 3 वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। बैकलॉग वैकेंसी 5 है। SC के लिए 3, ST 2 आउट ऑफ और इसमें भी PWD कैंडिडेट के लिए बैकलॉग वैकेंसी में भी रिजर्वेशन है। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ मैथमेटिक्स और BSc BCom। इसमें सर्टिफिकेट बाय द टाइपिंग विथ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश फॉर द गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड बोर्ड। 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड एक्सपीरियंस आफ्टर पासिंग क्वालिफिकेशन इन द हैंडलिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल स्टोर। एज लिमिट 30, मैक्सिमम एज लिमिट। 7 नंबर पोस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट। पे स्केल देख सकते हो 20,200 से 49,300। W4 की ग्रेड की पोस्ट है। टोटल 10 वैकेंसी फ्रेश, इसमें फ्रेश वैकेंसी 7 है और बैकलॉग वैकेंसी 3 है। UR के लिए 3, OBC 1, SC 1, EWS 1 एंड 1 वैकेंसी रिजर्व फॉर PWD एंड 2 वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। बैकलॉग वैकेंसी 3, UR में 1, PWD रिजर्व फॉर PWD कैंडिडेट, ST PWD OBC में भी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसमें BCom चाहिए आपको। क्वालिफिकेशन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फाइनेंशियल एंड नॉलेज फॉर द कंप्यूटर। इसमें 3 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड एक्सपीरियंस इन अकाउंट वर्क, डिजायरेबल एक्सपीरियंस SAP SAP ERP IFCO। इसमें भी एज लिमिट 30 years मैक्सिमम। 8 नंबर की जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर इंग्लिश। पे स्केल 20,200 से 49,300। W4 ग्रेड की पोस्ट है। टोटल 4 वैकेंसी इसमें है। बैकलॉग वैकेंसी ही। OBC के लिए 3, ST 1 एंड 1 वैकेंसी PWD के लिए रिजर्व है और 3 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के रिजर्व है। इसमें देख सकते हो ग्रेजुएशन इन द एनी स्ट्रीम, सर्टिफिकेट इन द बोथ शॉर्ट हैंड विथ 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश फॉर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड बोर्ड। डिजायरेबल नॉलेज इन हिंदी टाइपिंग। 3 years experience for the related experience after passing certificate in short hand and typing as a stenographer। मैक्सिमम एज लिमिट 30 years। 9 नंबर की पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट हिंदी। पे स्केल 20,200 से 49,300। W4 ग्रेड की पोस्ट है। बैकलॉग वैकेंसी 1 है। SC के लिए ग्रेजुएशन विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट और डिग्री इन इंग्लिश एंड हैविंग पास इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन द एडवांस हिंदी। सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया है टाइपिंग का 30 पर वर्ड इन हिंदी में चाहिए गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड बोर्ड से। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी। प्रोफेशनली टेस्ट जो चाहिए टाइपिंग का वो चाहिए यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। इसमें भी 3 years का आपको ऑफिस असिस्टेंट हिंदी इन रेपुटेड कंपनीज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट 30। इलेक्ट्रिशियन। पे स्केल 20,200 से 49,300। W4 ग्रेड की पोस्ट है। 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट के लिए। मैट्रिकल और इक्विवेलेंट ITI विद इलेक्ट्रिकल एंड वैलिड वायरमैन सर्टिफिकेट। 3 years एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे आपको। वायरमैन सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिक वायरिंग रिपेयर फॉर द इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, पावर जनरेटर, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम एज लिमिट 30। 11 नंबर की पोस्ट है मशीनिस्ट। स्केल 20,200 से 49,300। W4 ग्रेड की पोस्ट है। टोटल 5 वैकेंसी। UR के लिए 1, OBC 1, SC 1, ST 1। बैकलॉग वैकेंसी 1 ST के लिए। इसमें भी 10 प्लस ITI टर्नर मशीनिस्ट ग्राइंडर मिलर ट्रेड। 3 years experience related experience after passing ITI certificate in workshop in field of machinist और related trade। 30 year एज लिमिट। 12 नंबर की पोस्ट है टेक्नीशियन ड्रिलिंग। 20,200 से 49,300 पे स्केल। W4 ग्रेड की पोस्ट। टोटल 12 वैकेंसी है इसमें। OBC 4, SC 4, ST 1। 12 वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। रिजर्वेशन यानी 12 वैकेंसी में से एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। ITI प्लस आपका 10 प्लस ITI चाहिए। मशीनरी अर्थ मूविंग मशीनरी एंड डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, फिटर ट्रेड।
फिटर भी यहाँ पे चलेगा अप्लाई करेगा तो आपने। 3 years एक्सपीरियंस फॉर द पासिंग ऑफ ITI इन ड्रिलिंग ट्रेड। 30 ईयर एज लिमिट। 13 नंबर का ट्रेड है मैकेनिक। पे स्केल यहाँ पे देख सकते हो 20,200 से 49,300। W4 ग्रेड की पोस्ट, एक वैकेंसी OBC के लिए। 10+ ITI डीजल मोटर मैकेनिक फिटर ट्रेड से आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे भी चाहिए। 3 years एक्सपीरियंस फॉर रिलेटेड एक्सपीरियंस आफ्टर पासिंग ITI इन डीजल मैकेनिक मोटर मैकेनिक फिटर ट्रेड से। 30 ईयर एज लिमिट। 14 नंबर का ट्रेड है यहाँ पे मैकेनिक कम ऑपरेटर ड्रिलिंग। पे स्केल 20,200 से 49,300। W4 ग्रेड की पोस्ट। टोटल 25 वैकेंसी। UR के लिए 8, OBC 6, SC 4, ST 2, EWS 5। एक्स सर्विसमैन इसमें भी रिजर्व है कोई भी कैटेगरी से। 10+ यहाँ पे आपको जो ट्रेड चाहिए वो है मशीन अर्थ मूविंग मशीनरी EMM डीजल मैकेनिक मोटर मैकेनिक फीडर ट्रेड। 3 years एक्सपीरियंस ड्रिलिंग ट्रेड से आफ्टर ITI सर्टिफिकेट। इसमें भी एज लिमिट 30 ईयर्स है। 15 नंबर का पोस्ट है जूनियर ड्राइवर। पे स्केल 19,600 से 47,900। W4 ग्रेड की पोस्ट है। टोटल 6 वैकेंसी। UR के लिए 4, OBC 1, SC 1 विच 1 वैकेंसी फॉर द एक्स सर्विसमैन रिजर्व। इसमें आपका 10th और इक्विवेलेंट एंड पासिंग वैलिड लाइसेंस फॉर ड्राइविंग लाइट एंड हेवी। इसमें भी 3 years का आपको ड्राइविंग में एक्सपीरियंस चाहिए। इंपॉर्टेंट सिलेक्शन देख सकते हो यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसीजर। The selection process will be into shortlisted candidate for the based on academic criteria related experience and आप जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करेंगे उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका एंड स्किल टेस्ट। और यहाँ पे देख सकते हो आप जो रिटन टेस्ट होगा आपका, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट, ये इनका ऑफिशियली मेमोरेंडम है, इसके हिसाब से ही होगा। टेकिंग फॉर द इनटू और यहाँ पे दिया है स्क्रीनिंग एलिजिबिलिटी फॉर द एप्लीकेशन एज अ सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हो यहाँ पे पार्ट 2 टाइप में हो जाए सिलेक्शन प्रोसेस। स्क्रीनिंग फॉर द एलिजिबल एप्लीकेशन एज एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल। आपका फर्स्ट लगेगा स्क्रीनिंग एप्लीकेशन रहेगा। जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो आपका एप्लीकेशन स्क्रीनिंग करेंगी। एलिजिबल और नॉट एलिजिबल लिस्ट लगेगी। उसके बाद में आपका जो रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा वेटेज इसमें 100% रहेगा। फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्क्रीनिंग कमेटी विल बी रिटन टेस्ट बाय द कॉल्ड। जिसका भी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगा यानी एलिजिबल होगा उसको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कट ऑफ मार्क कैटेगरी वाइज लिया है। UR OBC EWS के लिए 50% कट ऑफ मार्क है। SC ST के लिए 45, PWD के लिए यहाँ पे विथ रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड एज पर एक्सटेड गवर्नमेंट गाइडलाइंस। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से PWD कैंडिडेट के लिए कट ऑफ मार्क रहेंगे। और वहाँ पे यहाँ पे दिया है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन एबो कट ऑफ शॉर्टलिस्टेड मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ बाय द रिटन टेस्ट कम्युनिटी। हाँ, यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट रिटन टेस्ट। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट होने के बाद में रिटन कैंडिडेट क्लियरिंग रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑर्डिनरी इन द रेशो 1:7 का रेशो रहेगा यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्टेड यानी रिटन टेस्ट होने के बाद में। ऑर्डर मेरिट रिकमेंडेड बाय द रिटन टेस्ट कम्युनिटी नंबर ऑफ द कैंडिडेट क्लियरिंग रिटन टेस्ट सिग्निफिकेंटली हाई देन रेशो जो रहेगा वो रहेगा 1:7। डॉक्यूमेंट रिटन टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्किल टेस्ट देखते हैं। स्किल टेस्ट यहाँ पे दिया है। स्किल टेस्ट फॉर द कैंडिडेट क्लियरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाइड इन द नेचर। स्किल टेस्ट जो रहेगा वो रहेगा क्वालिफाइड नेचर का। आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन कंसिडर SC ST OBC एक्स सर्विसमैन EWS PWD कैंडिडेट, इसके लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे भी है। तो देखते हैं रिजर्वेशन SC ST OBC OBC EWS PWD। SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWD के लिए 15 ईयर्स है यहाँ पे।
और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 15 ईयर्स है। और इसमें इम्पोर्टेंट डेट भी, हाँ इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे दिया है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टिंग एट एनी ऑफ द MECL प्रोजेक्ट ऑफिस एस्टेब्लिश एंड द कंपनी लोकेशन एनीवेयर इंडिया, और आपको अदरवाइज अदर कंट्री में भी अगर इसका प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो वहाँ पे भी भेज सकते हो। प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा वो रहेगा आपका 1 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। यहाँ पे आप जैसे ही अगर इसमें सिलेक्शन होता है किसी कैंडिडेट का तो उसको ज्वाइनिंग जहाँ से होगी उससे आपका 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। मेडिकल फिटनेस, इसमें देख सकते हो आप मेडिकल फिटनेस यानी मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा। यहाँ पे जनरल फिजिकल ये पूरे पॉइंट्स दिए हैं। ये डिस्क्रिप्शन यानी इसका जो लिंक है पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप चेक करके देख सकते हो। जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है, जनरल इंस्ट्रक्शन। हाँ, जो आपका कट ऑफ ये जो रहेगा एक्सपीरियंस रिलेटेड एज, ये रहेगा 20 मई 2025 सबमिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द पोर्टल। चलिए देखते हैं इसका मेन जो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है वो देखते हैं। यहाँ पे दिया है पेमेंट फॉर द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 रुपीज़ जनरल OBC EWS कैंडिडेट एट नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ द SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए भी इट इज़ मेड ऑफ कैंडिडेट थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट नेट बैंकिंग फॉलो MECL बैंक अकाउंट a QR कोड फॉलोइंग बैंक अकाउंट विल बी होस्टेड फॉर। आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो, QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका पेमेंट रॉन्ग होता है तो ये MECL की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, ये भी इसमें दिया है। यहाँ पे दिया है बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर दिया है, IFSC कोड दिया है और ब्रांच दी है मेन ब्रांच नागपुर। चलिए यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट रिटर्न टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आपको कुछ भी TADA की ऑफिस से यानी MECL की तरफ से TADA यानी आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपको आपका खुद का पैसे से यहाँ पे रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट ये खुद के लिए आपको आपके खुद के पैसे से जाना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे देख पा रहे हो गया आप। हाउ टू अप्लाई, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द अप्लाई थ्रू द पोर्टल ऑनलाइन असेंबल फॉर द लिंक बाय अवेलेबल MECL वेबसाइट www.mecl.co.in अंडर करियर सेक्शन एडवर्टाइज नोटिस रिजल्ट टैब। और सेकंड दिया है द रिलेटेड लिंक विल बी मेड अवेलेबल फॉर द 14/6 यानी 14 जून 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन वो चलेगा 5 जुलाई 2025 तक। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड विल बी नॉट एक्सेप्टेड, यानी आप अगर अदर मोड से एप्लीकेशन करते हैं वो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ब्रिंग फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑनलाइन कैंडिडेट शुड कीप रेडी स्कैन कॉपी पासपोर्ट फोटो साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट से चाहिए आपका। यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई फॉर द पोर्टल फिलिंग ऑल mandatory details are instruction in the portal. Belong SC ST OBC EWS candidate should be carefully for the filling the category and online application will be not be allowed for the change later, यानी आपका जो कैटेगरी है वो प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो यहाँ पे चेंज नहीं हो जाएगा। यानी अगर आप एक बार सबमिट करते हो तो आपका जो कैटेगरी है वो रिटर्न से चेंज नहीं होगा। Before registration their application or the portal, the candidate should possess the following: email ID, valid email ID, mobile number should remain the valid for the last 1 year। आपका email ID जो है वो लास्ट 1 ईयर का होना चाहिए। अगर अभी का भी है तभी भी यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ये फुल कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये केयरफुली पढ़ लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो उसका साइज़ क्या रहने वाला है। डॉक्यूमेंट नेम यहाँ पे देख सकते हो आप, डॉक्यूमेंट नेम आधार कार्ड प्रूफ मैंडेटरी PDF में चाहिए, ड्राइविंग ये आपका ये मैं यानी
आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे आपको आधार कार्ड भी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द मैंडेटरी फॉर एप्लीकेशन इन जूनियर ड्राइवर के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट। इसका साइज जो रहने वाला है वो रहेगा आपका 500 KB। ऑल सर्टिफिकेट इन स्कैन इन 1 PDF में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस, मैट्रिकल और ITI और एक्सपीरियंस, ये भी 1 इसमें चाहिए। इसका भी जो ये रहेगा आपका क्या साइज़ वो रहेगा 500 KB। 10th ITI 12th कॉफ़ी एक्सपीरियंस, इसका भी 500, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसका जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 500 KB। इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया है कि करस्पॉन्डिंग विद द candidate through the email ID will be made for the application address providing the candidate will be online application only। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपको करना है, ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है, ये प्रॉपरली दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे डेट है, जो इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हो आप, डेट ऑफ द रॉकिंग फॉर एलिजिबल क्राइटेरिया कट ऑफ डेट 20 मई 2025। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिटिंग एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है उसका डेट है 14 जून 2025। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जुलाई 2025। ये पूरा वीडियो था और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, PDF का यानी एडवर्टाइजमेंट का लिंक, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर देने की ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।